तो बच्चों इसमें हमारे क्या लेंगे, फाइनाइट सेट आर रिटर्न बोथ फॉर्म, ठीक है। what infinite set can be written roster form and what all infinite set cannot be set builder form, अब इस ऑल का मतलब ये है बेटा कि कभी कभी बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर कैसी बात कर रहे हो, इसको तो हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ऑल प्राइम नंबर, तो ऑल प्राइम नंबर को तो सर हम लिख सकते हैं एस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर को नहीं, जैसे ऑल इवन नंबर, प्राइम नंबर को नहीं लिख सकते, ऑल इवन नंबर तो 2n और n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, तो सर ये तो इवन नंबर ही आ गया टोटल, है कि नहीं। तो इसको तो हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इस ऑल का मतलब ये है कि सभी हम जो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, केवल उन सेट्स को लिख सकते हैं जिसका एक सीरीज बननी हो, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर की सीरीज बननी है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर की सीरीज नहीं बननी तो उसको नहीं लिख सकते, लेकिन उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड में नहीं लिख सकते। इतना समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छे बेटा, ये दोनों नोट आप कर लेना नोट, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, अब इसमें दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, बहुत अच्छे। देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारे पास एक सेट दे दिया जाएगा और 1 2 3 4 ऐसे करके हम लिख लेंगे, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट होंगे, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको डिनोट किस किस से करते हैं वो सुन लीजिएगा, ठीक है। काफी सारी किताबें देखी है मैंने, तो अलग अलग चीजों से डिनोट किया हुआ है, तो इसको लेंगे इट्स डिनोटेड बाय NA और OA और CA और देखो इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर आप इसको मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, अगर आप इसको मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें बोलेंगे क्या, डिटरमिनेंट। अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे मॉडुलस। अगर कार्डिनल नंबर में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम कार्डिनल नंबर, यानी कि सेट में पढ़ेंगे तो कार्डिनल नंबर इसको बोलेंगे। तो 1 2 3 4, इसको 4 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आपको ज्यादातर जो तरीके मिलेंगे डिनोट करने के वो ये मिलेगा और ये मिल जाएगा। ये 2 तरीके आपको नहीं बताए जाते हैं, ज्यादातर किताबों में नहीं होते हैं, तो मैंने ये चारों तरीके आपको बता दिए। कार्डिनल नंबर है कि नंबर जो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट,
सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ सेट, ए कलेक्शन फॉर एनी सेट वट एवर इज कॉल्ड ए फैमिली ऑफ सेट्स, सेट फैमिली और ए सेट सिस्टम। अब ये क्या होता है, देखो अगर मैं एक सेट ले लूं ए बी राम रहीम सी डी, ये हमारे पास एक सेट हो गया। एक सेट और ले लेता हूं मैं पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, ये ले लेते हैं। तो अगर बेटा मैं इसमें कार्डिनल नंबर पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, तो इस सेट में होंगे 1 2 3 4 5। बेटा ये जो सेट है ये एक एलिमेंट है, इस समय ये क्या करेगा, एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर मैं P की बात करूं तो ये सबसेट है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। और ये क्या है हमारे पास, इस सेट का ये सबसेट है, और ये क्या है हमारे पास, इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। समझ में आया। अब एलिमेंट और सबसेट में क्या अंतर होता है वो आगे हम पढ़ाएंगे जब सबसेट हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखो इसमें लिखा भी होगा टू सेट ए एंड बी आर द सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। वी राइट ए इक्वल बी, अदरवाइज द sets are said to be unequal and written as a not equal b। जैसे मैं बात करूं a v c और b की मैं बात करूं 1 2 3 और मैं c की बात करूं a b c, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अगर मैं डी की बात करूं सी बी ए, ये 4 है। देखो अब क्या मेरे पास ए इक्वल बी इक्वल सेट है, ए इक्वल सी, ए इक्वल डी, बी इक्वल सी, डी इक्वल बी, और इतना हो गया, और बी इक्वल डी ये हो गया, बी इक्वल ए भी हो गया, ठीक है, इतने ही मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या मैं इसको इक्वल सेट बोल सकता हूं, बेटा ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है दोनों में, लेकिन इसमें ए बी सी दे रखा और इसमें क्या दे रखा है 1 2 3, तो ये नॉट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या ए और सी इक्वल है, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखो ए इसमें, बी इसमें, सी इसमें, ये भी इक्वल हो जाएगा। क्या ए और डी इक्वल है, ये भी इक्वल है। बेटा इसके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में। एक चीज और सुन लो, सेट में अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि ए और डी भी क्या है हमारे पास इक्वल सेट है। समझ में आ गया। क्या डी और सी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। क्या डी और बी इक्वल है, डी और बी नॉट इक्वल है। समझ में आ गया। तो इक्वल सेट का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट हो तभी वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन सेम एलिमेंट हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। यानी कि मैं यहां पर लिखूं बेटा a इक्वल 1 2 3
और B इक्वल लिखूं ABC, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया? तो क्या सर जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, सबसेट। अब इसमें देखना ध्यान से, अब सबसेट होता क्या है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक स्कूल है, स्कूल में क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है ना? तो स्कूल और क्लासेस क्या है, स्कूल की सबसेट है। समझ में आ रहा है? जैसे क्लास है, एक मेरी 12th क्लास ले लो, 12th क्लास के सबसेट क्या है, बॉयज ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप, ठीक है? गर्ल्स ग्रुप का हमारे पास सबसेट क्या है, पीसीएम और पीसीबी या अदर साइड, वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको लिख के बता देता हूं अच्छे से, ठीक है? सुनो, सबसेट होता क्या है। जैसे मैं एक सेट ले लूं, 1 2 3, ये सेट ले लिया, तो इसमें सबसेट क्या क्या होगा, सुनो ध्यान से। अगर मैंने एक सेट ले लिया तो एक तो हो जाएगा 5 यानी कि हर किसी सब सेट का सबसेट होगा, ठीक है? 5 हर एक किसी सेट का सबसेट होगा। दूसरा हो जाएगा मेरे पास सबसेट ए, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 1 और 2, सबसेट 2 और 3, सबसेट 1 और 3 और सबसेट 1 2 3। समझ में आ रहा है? अरे इतना समझ में आ रहा है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मैंने 0 वाला ले लिया, यानी कि कोई जिसमें एलिमेंट्स नहीं है, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 वाले, 3 3 वाले लेके 4 4 वाले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको जो डिनोट करते हैं, पहले लिख लेते हैं, इट्स डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझाएंगे, ठीक है ना? देखो बच्चों, वैसे सुपर सेट हम आगे पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। इसको बोलते हैं सुपर सेट। इन सभी प्राणियों को बोलते हैं इनका सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, फाइव सबसेट है ए का, ऐसे भी लिख देते हैं, या बोल सकता हूं मैं 1 है सबसेट ए का, 1 और 2 है सबसेट ए का। समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। डॉट 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 1 और 2 3 सबसेट है ए का। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नोट और लिख लो, इंपोर्टेंट है। नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। यानी कि अगर मुझे कोई भी एक सेट दिया हो, उसमें उस सेट में नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए कि इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। और n क्या है हमारे पास यहां पर? n है नंबर ऑफ मेंस इन ए सेट।
ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने, 3 है ना। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया। अरे इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं आपसे, ये एक होमवर्क मान सकते हो आप, होमवर्क में करना है 1 2 3 ए, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, ठीक है, वो हमको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें आपको घर करके देखना है कि नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे और कैसे निकलेंगे। पहले 0 के बनाना, फिर 1 1 के बनाना, फिर 2 2 के बनाना, फिर 3 3 के बनाना, फिर 4 4 के बनाना। तो 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 जितना भी आंसर आएगा आएगा सॉरी, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है, अब सुपर सेट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सुपर सेट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने ए लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ए लिखा 1 2 3, ठीक है ना, और इसको जो डिनोट करते हैं बाय उल्टा सबसेट से, देखो इसमें किससे डिनोट कर रहे थे, सीधे सबसेट से, किधर गए ये, ठीक है, और इसको क्या करना है, उल्टे सबसेट से। अब होता क्या है, अगर मैं यहीं पे v इक्वल बोल दूं 1 2 3, तो इसमें मैं लिखूंगा a सबसेट है b का, क्या हो जाएगा, a सबसेट है b का, समझ में आ गया। तो मेरे पास जो सबसे बड़ा, अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे सॉरी बाय मिस्टेक, इसमें क्या हो जाएगा, a सुपर सेट है, किसका, a सुपर सेट है b का। अब इसकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 सुपर सेट है b का, a का, 1 2 3 सुपर सेट है a का, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होगा वो सुनिएगा। प्रॉपर सबसेट है a एंड b टू सेट इफ a सबसेट b एंड b सबसेट a देन a इज द कॉल्ड। चलो इसको छोड़ देते हैं, सबसेट क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है नॉट। इसमें दिया है जैसे मुझको 1 2 3, वो ले लेते हैं पूरा, ठीक है, और उसमें आए थे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है ऐसे सबसेट जिसमें सेम एलिमेंट हो, यानी कि इटसेल्फ वाला काउंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट। लेकिन इसको नॉर्मल सबसेट बोल सकते हैं, सुपर सेट भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया। नंबर ऑफ, लिख लो एक नोट, फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1,
यानी कि एक माइनस कर देंगे। जैसे 4 है, 4 की पावर 4 एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 17 आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 8 माइनस 1 ये 7, देखो 7 ही आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पावर सेट। अब देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट जैसे मुझे एक एलिमेंट दे दिया 1 2 3, अब इसमें जो बी लिख लेते हैं इसको, जितने भी सबसेट हैं उनका भी एक सेट बनेगा ना। जैसे मैं मान लेता हूं 5 1 2 3 1 2, देखो यहां पे भी कॉमा लगाते रहे ना 1 2 2 3 1 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होता है पावर सेट, सुन लो। ऐसा सेट जो सब सेट का एक समूह यानी कि ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम पावर सेट। द सेट ऑफ ए फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ ए। यानी कि इसका ये क्या है एक पावर सेट है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या उसने एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसको क्या बोल देंगे पावर सेट, ठीक है। लिखो एक नोट और लिख लो यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, चलो यहां पे लिख देते हैं, इन पावर सेट इक्वल टू की पावर n। यानी कि इसमें जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, वो कितने हैं इसको काउंट करो, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 यानी कि 8 आ जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या होगा। हमारे पास दिया एक एग्जांपल, कंसीडर द सेट 5 a इक्वल है 1 2 3 4, b इक्वल है 1 2, c है 1 कॉमा एक सेट मतलब एलिमेंट सी है 1 0 6 7 एंड d है 1 3 4 5 4। अब होगा क्या बच्चों, इसमें कौन कौन सा सिंबल लगाएंगे। देखो ये है सबसेट, 5 है a का सबसेट, ठीक है। b क्या हो जाएगा, b सबसेट है क्या, b सबसेट है a का, बिल्कुल है, ठीक है। 3 है सबसेट, 3 कहां है, ये है, पहले d देख लेते हैं, d ये है। 3 क्या है, क्या सबसेट होगा, ये एलिमेंट होगा, भाई ये सेट का सिंबल तो ये होता है ना, तो ये तो एलिमेंट है तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू लिखेंगे। नेक्स्ट 1 2 क्या है, 1 2 सबसेट है या क्या है, 1 2 सबसेट है a का, बिल्कुल सही बात है। 2 सबसेट है d का, नहीं है, कुछ नहीं है। 1 और 0 सबसेट है c का, सबसेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर है, उसको क्या बोलेंगे एलिमेंट है, यानी कि बिलोंग्स टू आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबसेट और एलिमेंट्स में अंतर क्या होता है। d सबसेट है a का, देखो इसमें 5 नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये एलिमेंट्स तो होने चाहिए ना। c सबसेट है 5 का, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। 5 सबसेट है d का, बिल्कुल सही बात है। 4 सबसेट है d का, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे सबसेट और सेट को। नेक्स्ट 2024 में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
let A and B two finite set with m and n elements respectively. The total number of subset of the set A is 56 more than the total number of subset of B. बहुत अच्छे. Then the distance of the points from the points m, n. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट -2, -1. यानी कि हमारे पास दो सेट दिए हैं ए एंड बी, एम और एन उसके एलिमेंट्स हैं. तो मेरे पास दिया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बी. ठीक है, यानी कि मेरे पास कोई ए है, उसमें दिए एम एलिमेंट्स, बी है, उसमें दिए मेरे पास n एलिमेंट्स. ध्यान समझिएगा. ठीक है, उसमें क्या बोला है, सबसेट बोला है 2 की पावर m मोर देन है 56 प्लस 2 की पावर n का. इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा 2 की पावर m या 2 की पावर n 56, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं? और जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 की पावर m माइनस 1, सॉरी m माइनस 1 होगा, ये m माइनस n होगा. ठीक है, m माइनस n हो जाएगा. ठीक है ना, -1. ओके, मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. अब बेटा मैं अगर इसकी और इसकी कंपेयर कर लूं और इसकी और इसकी कंपेयर कर लूं, क्योंकि इक्वल मिल रहे हैं, तो 2 की पावर m इक्वल क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि m इक्वल क्या हो जाएगा 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल 7, यानी कि 2 की पावर m माइनस n इक्वल कितना हो जाएगा 8, यानी कि m माइनस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3. अरे हाँ, ये ना अब 3 हो जाएगा. ये तो गलत आ रहा है आंसर फिर. ठीक है, तो ये तो गलत आ रहा है आंसर. फिर इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं 2 की पावर m तो कॉमन नहीं जाना, m कॉमन लिया था मैंने. नहीं बेटा, यहां पे गलती हो गई शायद थोड़ी, यहां पे गलती हो गई है. क्या कर लेते हैं, 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं. यहां पर जब मैं 2 की पावर n कॉमन ले लूंगा तो 2 की पावर m माइनस 1 माइनस n, ठीक है ना, -1 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा 856. ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 7. ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 3, यानी कि n इक्वल 3 हो जाएगा. अरे हाँ, ये ना, अगर मैं 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल 7 लिख लूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n इक्वल 8, यानी कि m माइनस n इक्वल कितना हो जाएगा 3. n की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. अरे हाँ, है ना, यानी कि n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 6. अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. PYQ था 2024 का. अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो m की वैल्यू कितनी है 6,3, और n की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है -2, -3. अगर दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 8. ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला पड़ा हुआ 64. ये कितना हो जाएगा प्लस कितना 36, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा AB इक्वल 10 यूनिट. ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं. बच्चों देखो, यूनिवर्सल सेट जो होता है, हाँ ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट दैट कंटेन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड सेट विद एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट. बच्चों इसको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डिनोट किससे करते हैं. इसको डिनोट करते हैं
डिनोटेड डिनोटेड बाय यू। और बेटा इसको ऐसे कर देना, क्योंकि यूनियन को भी ऐसे ही करेंगे लेकिन उनमें दोनों में अंतर है, इसको हम ऐसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? हाँ, यूनिवर्सल सेट भी सही है। जैसे मेरे पास U दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और A में मान लो 5, B में मान लो 1 और 2, C में मान लो 1 2 3, D मान लो 1 2 3 7 8, ये मान लेते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो इसमें U में है, यानी कि A भी है, A में भी है, A जो है वो U में है, 1 2 3 यानी कि B भी है और C भी है, यानी कि A B C का जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? U। ये वाला इसका यूनिवर्सल। क्या D का होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 और 8 उसमें है नहीं नंबर। अच्छा, एक मैं एग्जांपल से आपको बता दूं कि अगर मैं बोलूं आपसे कि यूनिवर्सल किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल होता है ना, उसमें कितने ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड बोलते हैं ना, उसमें कितने ग्रह नक्षत्र वगैरह सब है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बोलेंगे। यूनिवर्सल इसीलिए बोलते हैं कि वो उसका सिक्का सबका समूह है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम? यूनिवर्सल बोल देंगे। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होगा बेटा? अब मैं बोलूं आपको कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, या हाँ ठीक है, नेगेटिव इंटीजर और रियल नंबर हो गया। ये हो जाएगा मेरे पास क्या? रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर मैं इसका क्या करना चाहूं? वेन डायग्राम बनाना चाहूं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये हो जाएगा रियल नंबर, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ये हो जाएगा रैशनल नंबर में इंटीजर, इंटीजर में भी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और इसमें मान लो 0, 0 तो नहीं आता नेचुरल नंबर में, ठीक है ना, तो 0 नहीं मान के क्या मान लेंगे? 1 और 2 मान लो का सेट। समझ में आ गया? तो एक जो वेन डायग्राम ऐसा जो सभी में, जैसे रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर में इंटीजर आते हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर में 1 और 2 आते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास और भी सेट बन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यूनियन ऑफ ए टू सेट। तो बेटा 5 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।